हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं टीजीटी पीजीटी सीरीज़ पढ़ा रहा था और ये है वीडियो नंबर 18। अगर आप टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था और मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ओनली ट्रिक्स बताता हूँ और एग्ज़ाम में आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, इसलिए यहाँ पर इन वीडियोज़ में हम सिर्फ ट्रिक्स बताते हैं। ना तो आपको कोई फार्मूला याद रखना है, ना कोई कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस थोड़ा सा ट्रिक माइंड में रखना। और ये ट्रिक इतना इजी है कि याद भी रहेगा। बस आप ट्रिक यूज़ कीजिए और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल मॉड Z1 माइनस Z2, देन एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन है आपके पास ABCD, π/4, π/3, π/2, पाई। कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कोई फार्मूला नहीं लगाना, ट्रिक लगानी है। ट्रिक देखिए कितना आसान और ज़बरदस्त ट्रिक है। यहाँ पर हम Z1 और Z2 दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इस तरह से लेट करते हैं कि जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लेट कर लें Z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको लेट कर लिया और ये कंडीशन इस कंडीशन में पुट करके देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मॉड ये हो जाएगा मॉड आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड आयोटा माइनस 1। तो ये √2 हो जाएगा और ये भी √2 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब हमने जो ये लेट किया है ये हमने एग्जैक्ट लेट किया है। अब हमको निकालना है एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2। तो एम्पलीट्यूड मीन्स आर्गूमेंट Z1 का मतलब I होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गूमेंट I माइनस आर्गूमेंट 1। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि आर्गूमेंट I क्या होता है, π/2 होता है। आर्गूमेंट 1 क्या होता है, 0 होता है। प्रीवियस वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, उसको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ के सभी वीडियोज़ को देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये π/2 हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, फाइंड आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस I कॉस थीटा। ऑप्शंस आपके पास ABCD दिए गए हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक यहाँ पर देखिए। ट्रिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है जो थीटा में है, सबसे पहले हम यहाँ थीटा को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हम लेट कर लिया। कुछ भी लेट कर सकते हैं, इजी लिया करें आप। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 30 डिग्री और प्लस आयोटा कॉस 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू निकल करके क्या आ रहा है। तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो 1 माइनस हाफ आएगा और प्लस I कॉस 30 डिग्री जो होता है √3/2 होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब हमको इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो आर्गूमेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y/x इन दिस अपान दिस करेंगे तो √3 आएगा। तो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट निकल करके आया, जब हमने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया है तो ये 5/3 आ रहा है। अब हम ये 30 डिग्री इन ऑप्शन में पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही रिजल्ट π/3 दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर 30 डिग्री लिख दूंगा तो ये हमारा 90 डिग्री और 90 में से ये 30/2 15 हो जाएगा। 90 में से 15 जाएगा तो ये 60 डिग्री नहीं आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री प्लस यहाँ पर 30 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी हमारा 60 डिग्री नहीं आ रहा है। और ये π/4 माइनस ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये भी नहीं आ रहा है। और ये देखिए π/4 प्लस θ/2, थीटा हम 30 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री 60 डिग्री आ रहा है। ये 60 डिग्री आ रहा है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करने से। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से थीटा का कोई भी वैल्यू लीजिए और ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कीजिए। A प्लस IB में इसका आर्गूमेंट निकालिए, ऑप्शन में वही थीटा पुट कीजिए और देखिए टैली कराइए कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट मॉड Z माइनस 5I/Z प्लस 5 इक्वल 1 लाइज ऑन ABCD में ऑप्शन है इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, ऑन अ सर्कल, नन। तो यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारा एक्स अक्ष है, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं आर्गेंड प्लेन पर। ये वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें, यहाँ पर
जेड माइनस 5 आयोटा अपान जेड प्लस 5 आयोटा यहाँ पर है, मॉड इज इक्वल टू 1 है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मॉड जेड माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू आएगा मॉड जेड प्लस 5 आयोटा। और यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड माइनस 5 आयोटा मॉड, और यहाँ पर जेड माइनस 5 आयोटा। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो हमको मालूम है कि मॉड Z1 माइनस Z2, मॉड Z1 माइनस Z2 ये डिस्टेंस बिटवीन, ये मॉड Z1 माइनस Z2 डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये जो मॉड Z माइनस 5 आयोटा है, 5 आयोटा और Z के बीच का डिस्टेंस है। तो 5 आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पर कहीं पर ऊपर होगा, यहाँ पर होगा, और माइनस 5 आयोटा यहाँ पर है, Z और माइनस 5 आयोटा के बीच का डिस्टेंस है। तो ये माइनस 5 आयोटा इतनी ही दूरी पर नीचे कहीं पर होगा, यहाँ पर माइनस 5 आयोटा होगा। और यहाँ पर देखिए Z का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल है। तो इसका मतलब Z जो है यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, ये दूरी अगर ये इसके इक्वल है, तो निश्चित रूप से ये जो पॉइंट Z होता है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस तरह से Z मूव करेगा तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा से Z का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है Z का डिस्टेंस 5 आयोटा से और Z का डिस्टेंस माइनस 5 आयोटा से इक्वल हो रहा है। अगर Z यहाँ पर भी आ जाता है तो भी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। Z अगर यहाँ पर आता है तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये जो है Z कहाँ पर लाई करता है, Z यहाँ पर देख रहे हैं कि रियल एक्सिस पर लाई करता है, क्योंकि ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है। तो इस तरह से दो पॉइंट से कोई तीसरा पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों पॉइंट को जो हम ज्वाइन करते हैं उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो Z यहाँ पर रियल एक्सिस पर लाई करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपान 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई इज। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर इसका ट्रिक ये है कि हम इस तरह से एक्स वाई को लेट करेंगे कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, और हम यहाँ पुट करके देखेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो हमने जो ये लेट किया है ये सही लेट किया है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स के प्लेस पर 0 प्लस आयोटा इंटू वाई के प्लेस पर 1 अपान 1 प्लस 0 माइनस आयोटा इंटू 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हमको मिल जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस आयोटा और नीचे मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा। हम बताए थे कि ए बी का अगर प्लेस बदला हुआ है और ऊपर प्लस है तो इसका वैल्यू प्लस आयोटा होता है। ये हम पहले बता चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू आयोटा आ गया। अब इसका वैल्यू आयोटा आ गया तो हम ऑप्शन में एक्स वाई का ये वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमको आयोटा रिजल्ट दे रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 0 पुट करें और y के प्लेस पर 1 पुट करें तो यहाँ पर हमको माइनस आयोटा मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और यहाँ पर अगर हम पुट करें x के प्लेस पर 1, x के प्लेस पर यहाँ 0 है, अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करें और y के प्लेस पर 1 पुट करें तो ये आयोटा आ रहा है, और यही हमारे इस आंसर से टैली कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमको 0 मिल रहा है और यहाँ से हमको -2 आयोटा मिल रहा है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ यही ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन देखिए, इफ मॉड z इज इक्वल टू 1 आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा देन रियल पार्ट ऑफ z इंटू 1 माइनस z बार अपान z बार इंटू 1 प्लस z इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो ये हम मैनुअल मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन के लिए काम करती है, बस आपको सही से अज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू आयोटा। अब z इज इक्वल टू आयोटा लेट कर लिया तो इसलिए मॉड आयोटा 1 हो गया, और ये 1 होना चाहिए। इसी तरह से हमको z को अज्यूम करना है। और देयरफॉर यहाँ से हमको आर्गूमेंट z का मतलब हुआ कि आर्गूमेंट आयोटा, क्योंकि हमने z को आयोटा लिया है। तो ये पाई बाई
आर्गूमेंट जेड आर्गूमेंट आई जो है π/2 होता है, आर्गूमेंट जेड π/2 आ गया, इसका मतलब थीटा का वैल्यू π/2 आ गया। तो यहाँ से हमने जब जेड अज्यूम किया आयोटा, तो यहाँ से हमको थीटा π/2 मिल गया। अब हम इस थीटा को यहाँ पर पुट करके चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इससे टैली कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले जेड इज इक्वल टू आयोटा यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड के प्लेस पर आयोटा लिखेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा, और 1 माइनस यहाँ पर आयोटा बार हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा बार अपान यहाँ पर आयोटा बार हो जाएगा, और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट पहले निकाल कर देख रहे हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आयोटा बार देखिए आई हो गया, आयोटा बार जो होता है माइनस आयोटा होता है, तो ये 1 प्लस आयोटा हो गया, और ये आयोटा बार यहाँ लगा हुआ है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। तो रियल पार्ट ऑफ -1, अब रियल पार्ट ऑफ -1 क्या है, -1 तो आप देख ही रहे हो कि ये एक रियल नंबर है, तो इसका रियल पार्ट -1 हो गया, इसका रियल पार्ट -1 आया। तो इसका रियल पार्ट -1 किस ऑप्शन से टैली कर रहा है। जब हम थीटा इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर अगर हम थीटा के प्लेस पर π/2 पुट करेंगे तो π/4 होगा, और cos π/4 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा कट करके। और यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो 1 माइनस π/4 और 1/√2 आ रहा है। यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर sin 45 डिग्री 1/√2 आ रहा है। जब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको -2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, यानी ये रिज़ल्ट हमको -1 दे रहा है। तो सिर्फ ये ऑप्शन हमको रिज़ल्ट जो है -1 दे रहा है, ये -1 का रिज़ल्ट हमको यही ऑप्शन दे रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, और ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर हम सही से यहाँ पर अज्यूम करते हैं तो हमारा आंसर आ ही जाता है। अगर कोई ऑप्शन सेम हो रहा है तो बस यहाँ पर हम एजम्पशन चेंज करेंगे और डिफरेंट ऑप्शन में डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इफ़ जेड इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस आई साइन थीटा वेयर थीटा लाइंग बिटवीन π/4 एंड π/2 फाइंड आर्गूमेंट जेड। ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है हम थीटा को इस तरह से अज्यूम करेंगे कि ये 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर हमने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेट कर लिया। अब यहाँ इस जेड में पुट कर देंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री माइनस आयोटा साइन 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस आयोटा इंटू √3/2। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस √3 आयोटा बचा, और नीचे यहाँ पर 1 माइनस √3 आयोटा बचा। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके पहले x प्लस आई वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस √3i और 1 प्लस √3i, यहाँ पर ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, और आयोटा के स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये -3 आएगा, और प्लस 2ab करेंगे तो 2√3 आयोटा आ जाएगा, और अपान में यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये 1 + 3 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर निकल करके आएगा ये -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 + 2√3 अपान 4 आ जाएगा, और यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो ये हमको मिलेगा -1/2 और प्लस √3/2 आयोटा, यहाँ पर आयोटा है। तो इस तरह से a प्लस आई बी में आ गया। अब हमको इसका आर्गूमेंट निकालना है, इस जेड का, ये जो जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आया है, इस जेड का आर्गूमेंट निकालना है। तो यहाँ से आर्गूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट जेड निकालने के लिए हम सबसे पहले अल्फ़ा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस y/x होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल करके आएगा tan इनवर्स दिस अपान दिस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -√3 आएगा, लेकिन मॉड है, यहाँ पर मॉड है तो ये प्लस ही होगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स
यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हुआ π/3। तो अल्फ़ा π/3 आया, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए आर्गूमेंट जो होगा, इसलिए जेड का जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट जेड जो होगा ये हमारा निकल करके आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पाई माइनस π/3 यहाँ से, तो ये 2π/3 आ जाएगा। तो आर्गूमेंट जेड निकल कर 2π/3 आया। हम देखेंगे किस ऑप्शन से ये हमको टैली कर रहा है। तो थीटा यहाँ पर हम 60 डिग्री पुट करके देख रहे हैं। तो थीटा 60 डिग्री पुट करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, और 120 डिग्री का मतलब हुआ 2π/3। तो यही रिजल्ट, यही ऑप्शन हमको ये रिजल्ट दे रहा है। तो ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए। तो ट्रिक यहाँ पर ये है, ट्रिक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमको अल्फ़ा और बीटा को इस तरह से लेट करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू आयोटा और बीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसलिए यहाँ पर मॉड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और मॉड बीटा इज इक्वल टू ये भी 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारा होल्ड कर रहा है। तो अल्फ़ा बीटा हमने जो अज्यूम किया, सही अज्यूम किया। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये बीटा के प्लेस पर माइनस आयोटा लिखेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अल्फ़ा के प्लेस पर आयोटा लिखेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा अपान 1 माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा बार है तो ये आयोटा बार हो जाएगा, आयोटा बार हो जाएगा यहाँ पर, और इनटू में यहाँ पर बीटा के प्लेस पर माइनस आयोटा हम लिखेंगे। तो इस तरह से निकल करके आ रहा है। तो ये -2 आयोटा हो जाएगा, मॉड में -2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा बार, यहाँ पर आयोटा बार माइनस आयोटा होता है तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और इनटू में माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा -2 आयोटा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। और मॉडुलस लिखा तो आयोटा का जो मॉडुलस होता है, माइनस आयोटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। तो 1 इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट 1 आ गया। तो 1 कहाँ पर है, 1 बी में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट S इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अपान अल्फा माइनस आयोटा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर लाइज ऑन ABCD। 4 ऑप्शन है। स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 1, स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज -1, सर्किल हुज रेडियस इज √2, सर्किल हुज रेडियस इज 1। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर हम इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको गिवन है कि जो अल्फ़ा है रियल नंबर है, तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, एक रियल नंबर लेट कर लेते हैं। तो अब हम अल्फ़ा यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जो सेट है किस टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस आयोटा अपान अल्फ़ा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा। तो पहले हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। AB का प्लेस बदला, यहाँ चिन्ह बदला हुआ, तो ऊपर जो चिन्ह होता है उसी के साथ में आयोटा हो जाता है। तो इसका वैल्यू आयोटा निकल करके आया। मीन्स अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है तो Z इज इक्वल टू निकल करके आया आयोटा। अब इसलिए यहाँ पर हम मॉड Z निकालेंगे, मॉड Z इज इक्वल टू इसका मॉड 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z - 0 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मॉड Z इज इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सर्कल का जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है मॉड Z - Z0 इज इक्वल टू R होता है, और ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस यहाँ पर R है और सेंटर यहाँ पर Z0 है। तो ये जो मॉड Z इज इक्वल टू 1 है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका जो रेडियस है वो 1 है और सेंटर यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर रेडियस 1 हो जाएगा, सेंटर 0 हो जाएगा, और एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मेट को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये Z और 0 के बीच का डिस्टेंस है और डिस्टेंस इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर 0 जो है सेंटर होता है सर्कल का। तो यहाँ पर सर्कल हुज रेडियस इज 1, यही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब देखिए इस क्वेश्चन को, इफ Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, W इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड अपान Z माइनस आयोटा एंड मॉडुलर W इक्वल टू 1, देन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही ABCD में Z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, Z लाइज ऑन रियल एक्सिस, Z लाइज ऑन यूनिट सर्कल, नन। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक ये है कि यहाँ पर मॉड W इज इक्वल टू 1 पहले से दे रखा है, इसका मतलब इसका मॉड ले लीजिए। तो इसका मॉड 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉड हो जाएगा 1 माइनस आयोटा Z अपान Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस आई जेड मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड Z माइनस आई। अब यहाँ पर देखिए Z माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर भी Z माइनस समथिंग बनाइए। तो यहाँ से आयोटा कॉमन कर लेना है, यहाँ पर आयोटा कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ 1 अपान आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर माइनस Z हो जाएगा।
इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपान आयोटा माइनस आयोटा होता है, ये सबको मालूम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड जेड माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से मॉड Z1 Z2 मॉड Z1 होता है, मॉड Z2 होता है। तो यहाँ पर ये मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा इनटू में, या अलग हो जाएगा। तो ये माइनस आयोटा और माइनस जेड हो जाएगा मॉड में, और ये मॉड जेड माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये तो 1 होता है, ये 1 हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन कर लिया तो मॉड है तो प्लस हो जाएगा। तो ये मॉड जेड प्लस आयोटा होगा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड जेड माइनस आयोटा। तो यहाँ पर मॉड जेड माइनस माइनस आयोटा लिख देते हैं इसको, और ये हो मॉड जेड माइनस आयोटा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड और माइनस आयोटा के बीच का डिस्टेंस ये इक्वल है जेड और आयोटा के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स रियल एक्सिस होता है, वाई इमेजिनरी एक्सिस होता है। जो हमारा आयोटा है ये यहाँ पर ऊपर होता है और माइनस आयोटा हमारा नीचे होता है यहाँ पर। तो जेड अगर यहाँ पर मान लीजिए जेड अगर यहाँ पर है तो आई से इस जेड का, आई से जेड का डिस्टेंस ये डिस्टेंस, और इस जेड का ये जेड सेम है, इसी जेड का माइनस आयोटा से डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम है। तो जब भी इस तरह का केस बनता है कि एक जो है प्लस में हो दूसरा माइनस में हो और प्योरली इमेजिनरी हो यहाँ पर, तो डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये जो जेड होता है कहाँ पर लाई करता है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये तो इमेजिनरी एक्सिस, इसका मतलब ये रियल एक्सिस पर लाई करता है। तो इस तरह से ये जेड यहाँ पर रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, यहाँ पर जेड जो है रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो जेड है वो रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी केस बनता है तो याद रखना है कि यहाँ पर जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3/2 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये ऑप्शन दिया गया। अब अगर आप इसको ये सोचें कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करके x y का मान निकालें, यहाँ स्क्वायर करके पुट करें, तब तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। एग्जाम आप इस तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए ट्रिक सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए इस ट्रिक से हम इसको कितनी आसानी से लगा रहे हैं। इस तरह की ट्रिक्स को आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पर अप्लाई करना होगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी थीटा नहीं दिख रहा, तो थीटा का कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ थीटा दिखता तो भी हम थीटा का सेम वैल्यू यहाँ पुट करते तो भी हमारा आंसर आ जाता है। और अगर थीटा यहाँ दिख ही नहीं रहा है तो थीटा का कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो भी आसान होगा पुट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसलिए यहाँ से हमको मिल जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3/2 cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, प्लस आई साइन 0 0 होता है, 0 हो गया। तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ये 3 हो गया, कैंसिल होकर के 1 आया। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, अब 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 आएगा और y इज इक्वल टू 0 आएगा। अब ये x और y का वैल्यू हमको ये जो निकालना है यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल करके आएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 निकल करके आया। अब हम यहाँ पर x का और y का वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है -1 आएगा। तो ये हमारा आंसर सही नहीं है, 1 आना चाहिए। यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ गया। तो बस यही बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये तो 7 आ रहा है, तो बी हमको करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो इस तरह से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में यही ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम करेक्ट कर पाएंगे। सो बच्चों अब देखिए ये क्वेश्चन है, इफ जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू थीटा, देन आर्गुमेंट 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने दिया गया है। तो हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन को ट्रिक से लगा रहे हैं, क्योंकि मैनुअल मेथड से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है और एग्ज़ाम में हमको जल्दी सॉल्व करना होता है, इसलिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जेड को इस तरह से लेना है कि उसका मॉडुलस 1 आए, यही कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। और इसका आर्गूमेंट हमको निकालना है, थीटा के लिए कंडीशन यहाँ पर है कि थीटा क्या होगा। तो जेड से हमको पता चल जाएगा, तो हम जेड को लेट कर लेते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा हमने लेट कर लिया। आयोटा हमने इसलिए लेट किया क्योंकि यहाँ से मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड आयोटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि यूनिट मॉडुलस का है। अब आर्गूमेंट जेड क्या हो जाएगा, इसलिए आर्गूमेंट जेड यानी जेड आयोटा है, यहाँ पर आर्गूमेंट आयोटा हो जाएगा हमारा π/2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू हमारा π/2 निकल करके आ गया। अब हम इसका आर्गूमेंट निकाल रहे हैं, तो इसका जब आर्गूमेंट हम निकालेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट
हो जाएगा 1 प्लस जेड को हमने आयोटा लेट किया, आयोटा हो जाएगा अपान 1, यहाँ आयोटा बार माइनस आयोटा होता तो ये इतना आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आर्गूमेंट 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, बार बार हम बता चुके हैं कि यहाँ ए बी 1 1 है, यहाँ बी ए भी 1 1 है, प्लस से माइनस है तो ऊपर प्लस, तो प्लस आयोटा आ जाएगा और आर्गूमेंट आयोटा पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर इसका आर्गूमेंट निकल करके आया पाई बाय 2। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके देख रहे हैं कौन सा रिजल्ट हमको पाई बाय 2 दे रहा है। तो पाई बाय 2 थीटा के प्लेस पर पुट करेंगे, 0 आएगा तो ये गलत हो गया। यहाँ पर थीटा के वैल्यू पर पाई बाय 2 पुट करके देखेंगे थीटा के प्लेस पर, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। थीटा के प्लेस पर पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 2, यहाँ से भी पाई बाय 2 आ गया, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और थीटा के प्लेस पर हम पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये माइनस पाई बाय 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से बी और सी 2 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हमको यूनिक एक ऑप्शन ही चाहिए। तो ये आयोटा जब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर तो 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो अब हमको इन दोनों ऑप्शन में से रिमूव करना पड़ेगा एक ऑप्शन। तो इसलिए हम फिर से यहाँ पर लेट कर लेते हैं इस कंडीशन को होल्ड करते हुए। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा z इक्वल टू 1 मिल जाएगा। z इक्वल टू 1 जब मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पर जो है मॉड जेड यहाँ पर लेट किया z इक्वल टू 1, तो इसलिए मॉड z इक्वल टू 1 मिल जाएगा। कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से आर्गूमेंट, इसलिए आर्गूमेंट 1 यानी आर्गूमेंट z जिसको हम कहते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर z इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो इसलिए आर्गूमेंट यहाँ पर आर्गूमेंट यहाँ z के प्लेस पर ये 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 बार भी 1 होता है। तो यहाँ पर ये रियल नंबर आया, और रियल नंबर जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है उसका आर्गूमेंट क्या होता है, उसका आर्गूमेंट 0 होता है। तो यहाँ पर इसका आर्गूमेंट भी 0 डिग्री आया। अब थीटा पुट करेंगे, तो थीटा अगर 0 पुट करेंगे तो देखिए इसी में हमको चेक करना है, क्योंकि पहले जो है ये 2 ऑप्शन तो पहले से निकल चुके हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकता, इसी में से दोनों पुट करके हमको देखना है। तो यहाँ पर आर्गूमेंट 0 निकल कर गया, थीटा भी 0 है, तो 0 आर्गूमेंट निकल कर थीटा भी 0 है, तो ये रिजल्ट 0 दिख रहा है। यहाँ से थीटा 0 लिखेंगे तो पाई आएगा, तो 0 यही रिजल्ट दे रहा है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 आ रहा है और आर्गूमेंट 0 आ रहा है, तो 0 ये हो जाएगा, थीटा आर्गूमेंट 0, तो यही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। यहाँ थीटा लिखें तो पाई आएगा, जो कि 0 नहीं है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर 2 ऑप्शन सेम मिल जाते हैं तो एक बार हमको और लेट करना पड़ता है, और इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।